वेलकम टू कनक रंग। जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे वक्र रेखा यानी कि नाग दोष रेखा के संबंध में। वक्र रेखा क्या होती है? एक सांप के जैसी आकृति अगर आपकी हथेली में किसी भी पर्वत क्षेत्र पर, किसी भी सिंबल पर, किसी भी चिन्ह पर देखने को मिले तो इसे आप वक्र रेखा यानी कि नाग दोष रेखा, और आजकल की भाषा में अगर देखें तो कालसर्प दोष की जो स्थिति होती है उसे इस सिंबल के द्वारा समझ सकते हैं। ये जिस भी पर्वत क्षेत्र पर होगी उस पर्वत क्षेत्र के शुभ गुणों को निगल जाने का काम करती है, उसको के दुर्गुणों को बढ़ाने का काम करती है और जीवन में विषाद को लाने का काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो जीवन रेखा पर देखा जाता है। अगर जीवन रेखा पर इनकी स्थिति आ जाए तो ये जीवन को संपूर्ण तरीके से, सर्वांगीण रूप से ये जीवन को मुश्किलों में डालने का काम करती है और आपके लिए हर एक नया कदम मुश्किलों को ही बढ़ाने वाला होता है। वहीं अगर इनकी स्थिति गुरु के क्षेत्र में आ जाए तो विभिन्न प्रकार के अपमान की और अपयश की स्थिति जातक के जीवन में देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के कलंक की स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर देखने को मिलती है। दुर्भाग्य हमेशा व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। इसी प्रकार से अगर शनि के क्षेत्र में होगा तो आर्थिक तौर पर बड़े संकट और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगा। सूर्य के क्षेत्र में होने पर अपमान और हिंसा की स्थिति को दिखाने का काम करेगा। बुध के क्षेत्र पर होने पर आजीविका संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को, मंगल के क्षेत्र में होने पर गुस्से के कारण और विभिन्न प्रकार के रक्त संबंधी विकारों को दिखाने का काम करेगा। शुक्र के क्षेत्र में होगा तो स्त्री संबंधित समस्याएं और वैभव संबंधी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में लाने का काम करेगा। अगर चंद्र के क्षेत्र पर होगा तो मानसिक समस्याओं को ये जातक के लिए बढ़ा देने का काम करता है। जल की अधिकता होती चली जाती है। स्त्री पक्ष के साथ या अगर किसी स्त्री के हाथ में है तो उसका अपना जो तौर तरीका है और अपना जो जीवन जीने का तरीका है वही उनके लिए घातक होता चला जाता है। दूसरी स्त्रियां ही उनके जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में आती चली जाती है। राहु के क्षेत्र में होगा तो हर जगह ये आपके लिए अड़चनों को पैदा करने का काम करेगा। केतु के क्षेत्र में होगा तो आप चीज़ों को सही तरीके से सामने नहीं रख पाएंगे। चीज़ों को करने में आपको बड़ी मुश्किल होती चली जाएगी। जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसे भी जहाँ प्रदर्शित करने का मौका आएगा वहाँ आप चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति को ये वक्र रेखा यहाँ पर जो है ये बढ़ा देने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति अगर व्यक्ति के जीवन में आती है तो जैसे कि अगर कुंडली में आपके कालसर्प दोष की स्थिति होती है तो विषम संख्या में नाग नागिन की जो विभिन्न प्रकार के जो प्रवाहित करना हो या पूजा की जो विधि होती है, उसके अलावा सिर्फ अगर आपकी कुंडली का कुछ पता नहीं है और हथेली में ऐसी स्थिति है और पूरे विधि विधान से पूजा आप यहाँ पर नहीं करवाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन या शनिवार के दिन जो है वो मतलब सुबह में 3 बजे यानी 4 बजे से पहले ही, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही सुबह उठ के और एक ऐसे जगह पे जहाँ महादेव का मंदिर बिल्कुल निर्जन स्थान में हो या ऐसे मंदिर में जहाँ पे उस समय कोई भी उपस्थित न हो तो उस समय गंगा जल लेके जाए। उससे पहले जो बगल में अगर कोई नदी सरोवर हो तो वहाँ स्नान करे और उसी स्नान करके एक ही जो अंग वस्त्र है उसका, खासकर श्वेत वस्त्र हो तो ज़्यादा शुभ है, उसी में ही वैसे ही वहाँ से निकले, जल लेके निकले। गंगा जल जो है पहले से भी आप रख सकते हैं किनारे में और उसे लेके आप निकले और सीधे जाके वहाँ पे गंगा जल जो है अर्पित करके और वहीं पे बैठ के कम से कम 1008 बार आपने जो है वो महामृत्युंजय मंत्र का वहाँ पे आपने जप करना है और भोले बाबा से इस समस्या के निदान हेतु प्रार्थना आपने वहाँ पर करनी है। हालांकि इसमें कुछ और विधान हैं, गुप्त विधान होते हैं, लेकिन उन चीज़ों को वीडियो पे करना सही नहीं है क्योंकि उसे दूसरे तरीके से लिया जा सकता है। तो कम से कम इतना व्यक्ति करके और बिना पीछे देखे वापस चला आए तो व्यक्ति की ये जो समस्याएं हैं 3 बार करने के पश्चात ये समस्याएं वहाँ पर पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। कुछ अन्य विधियाँ हैं, उस विधियों के द्वारा सिर्फ एक बार ही किया जाता है, लेकिन इसे आप 3 बार यहाँ पर कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।